हेलो स्टूडेंट्स। तो सरफेस केमिस्ट्री में आज का हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रूनलिच एडजॉर्सन आइसोथर्म। तो फ्रूनलिच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्सन किस तरीके से वो प्रेशर पर डिपेंड करता है उसको जो है क्लियर किया था। एडजॉर्सन आपको पता है ये क्या होता है, आपका एक सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस फिनोमिना का मीन्स कि ये कहाँ पर होता है, सिर्फ ये फिनोमिना सरफेस पर होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन एक बल्क फिनोमिना था जो कि सरफेस पर भी होता था और सरफेस के अंदर भी होता था। नेक्स्ट टर्म है आपकी आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्म का मीन्स होता है टेम्परेचर। इन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हुए कुछ स्टेटमेंट दिए थे, उन्हीं को आज हमें क्लियर करना है। तो इसमें फर्स्ट चीज़ हमें ध्यान रखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि जैसे जैसे हम प्रेशर को क्या करते जाते हैं, इंक्रीज़ करते जाते हैं, जो एडजॉर्प्शन होता है वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप इसे एक एग्जाम्पल से भी क्लियर कर सकते हैं। देखो क्या है, आप जो है अगर एक बीकर जो है या एक ऐसा क्लोज्ड कंटेनर जो है कंसीडर करते हैं जिसमें क्या लगी हुई है, मूवेबल पिस्टन लगी हुई है, और यहाँ पर क्या है, समझो एक सॉलिड रखा गया है। ये क्या है, एक सॉलिड रखा गया है और यहाँ पर क्या है, कुछ गैसेस के पार्टिकल्स हैं। कंसीडर कर लिया स्टार्टिंग में हमने कोई वेट W1 रखा, तो ये पिस्टन जो है मूवेबल पिस्टन है, तो प्रेशर क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ, ये नीचे की साइड में आएंगे और ये गैस पार्टिकल क्या हो जाएंगे, इस सॉलिड सरफेस से क्या होने लगेंगे, इस पर एडजॉर्ब होने लगेंगे, मीन्स चिपकने लगेंगे। तो जैसे जैसे हम जो है प्रेशर को क्या करते जाएंगे, एक और अगर हम वेट रख देते हैं तो प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और ये बहुत अच्छी तरीके से सॉलिड से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। बट देखो फ्रेंडलिन ने जो है, जो फ्रेंडलिस थे, उन्होंने इसी बात को क्लियर किया कि स्टार्टिंग में तो प्रेशर का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि चिपकते हैं, बट लगातार अगर आप प्रेशर जो होते हैं उस पर डालते रहते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वहाँ पर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो उसी को इन्होंने जो है क्लियर किया था और इनका स्टेटमेंट था कि एडजॉर्प्शन extent of adsorption of a gas per unit mass of adsorbent depends upon depends upon the pressure of the gas ऑफ द गैस। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मीन्स होता है कि कितने मास पर कितना एडजॉर्बेट जो है चिपक रहा है। मीन्स हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं, जैसे हमारे पास जो है एक सॉलिड है जिसका मास कितना है, मास m है जिसका, और यहाँ पर कुछ गैस पार्टिकल्स जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं, आप उसे शो कर सकते हो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब कितना अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन, कितने कितने पार्टिकल्स जो होते हैं कितने प्रेशर पर जो है चिपक रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स क्या है, चिपके हुए हैं और उसको हम शो कर रहे हैं, हम कह सकते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसको हमने डिनोट कर दिया है किससे, एक्स से। तो यहाँ पर जो है इस सॉलिड पर जितना हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ये उतने ही गैस पार्टिकल्स जो होंगे इस सॉलिड सरफेस से क्या हो जाएंगे, इस पर एडजॉर्ब हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो उसी को क्लियर किया था इन्होंने। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इन्होंने एक फार्मूला दिया था, x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रेशर के। x/m क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मीन्स होता है कि कितने मास पर जो सॉलिड था आपका, कितने मास पर कितना एडजॉर्बेंट चिपक रहा है, मीन्स गैस पार्टिकल्स कितने चिपक रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहे थे तो जो गैस पार्टिकल चिपक रहे थे वो भी अच्छी तरीके से चिपकेंगे, बट एक टाइम, अब इन्होंने 3 कंडीशन जो है अलग अलग एग्जिस्ट की कि एक इनिशियल प्रेशर होगा, एक हाई प्रेशर होगा, एक उन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट प्रेशर होगा। उन पर अलग अलग ग्राफ ड्रा किया और टेम्परेचर को क्या माना था इन्होंने, कांस्टेंट माना था। तो इन्होंने ग्राफ ड्रा किया था, ग्राफ ड्रा बिटवीन
extent of adsorption and the pressure of a gas at constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर समझ में आ गया आपको, क्योंकि इसमें लिखा था फ्रोनलिच एडजॉर्सन आइसोथर्म, मतलब सेम क्या था, टेम्परेचर था, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एडजॉर्सन आइसोथर्म भी कभी हम यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक्स अपॉन एम क्या है यहाँ पर, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्सन है, या दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो कि अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब भी है। और अगर अलग अलग टर्म्स को क्लियर करो तो एक्स क्या है, ये है अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, और एम क्या है आपका, ये है मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो इन्होंने एक ग्राफ जो है ड्रा किया था कुछ इस टाइप में, फिर हम इसे समझेंगे कि ये ग्राफ किस तरीके से आया। तो यहाँ पर इन्होंने एक ग्राफ दिया था एक्स अपॉन एम, या एक्स अपॉन एम और प्रेशर के बीच था। स्टार्टिंग में ये क्या जा रहा था, स्ट्रेट जा रहा था, पर कुछ टाइम बाद ये क्या हो गया, जो आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस के क्या हो गया था, पैरेलल हो गया था। अब इसी को हम समझेंगे कि ये कंडीशन किस तरीके से जो है हमें ऑब्टेन हुई थी। तो इसमें सबसे फर्स्ट देखना हमें, जो फर्स्ट केस है हमारा वो है आपका एट लो प्रेशर। कि लो प्रेशर पर क्या हुआ था, जब प्रेशर स्टार्टिंग में लगाया गया था तब क्या कंडीशन हुई थी। तो जो ग्राफ आया था ना एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्सन और प्रेशर के बीच, वो क्या आया था, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन आया था। तो जब लो प्रेशर पर था तो ग्राफ इज ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन। वो कैसा था, एक स्ट्रेट लाइन था। आपको पता है कि किसी भी चीज़ पर अगर आप प्रेशर लगाओगे तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी तरीके से उस सरफेस से पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो जो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्सन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, प्रेशर के। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आएगा, के पी। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेशर जितना ज़्यादा करते जा रहे थे उतनी गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे थे, उस सरफेस से चिपकते जा रहे थे। अगर इनके बीच के ग्राफ को देखें हम तो क्या होगा, आपका एक्स अपॉन एम और प्रेशर के बीच ग्राफ था, तो वो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। और ये कौन से प्रेशर पर है, ये आपका इनिशियल प्रेशर पर। कंडीशन क्या है, जब एक्स अपॉन एम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्रेशर के है। दूसरी कंडीशन आएगी आपके पास केस सेकंड में, अगर प्रेशर बहुत हाई हो जाए, एक तो स्टार्टिंग में तब प्रेशर लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं, तब एक कंडीशन आई एट हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर पर देखो क्या होगा कि द ग्राफ जो होगा, द ग्राफ आपको पता ही है, जब ज़्यादा आप प्रेशर डालोगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स पर फिर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। जब आप लगातार प्रेशर डालते जा रहे हो तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, द ग्राफ बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अब प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, तो हम किसके मान सकते हैं, पी की पावर 0 के। और वो क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 0। और पी की पावर 0 की वैल्यू कम हो जाएगा, मीन्स वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम उसे ऐसे शो कर सकते हैं, एक्स अपॉन एम और पी के बीच स्टार्टिंग में क्या था, स्ट्रेट लाइन जा रहा था, फिर क्या हुआ, ये तो लो प्रेशर पर था और फिर क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो ये वाली कंडीशन कब थी, जब एक्स अपॉन एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के। ये था इनिशियल प्रेशर पर, वो लो प्रेशर पर कह सकते हो। और ये कौन सा प्रेशर पर था, जो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये है हाई प्रेशर पर। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया,
एक्स अपॉन एम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पी की पावर 0। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा और एक इनके बीच की कंडीशन आएगी, उसे हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट प्रेशर। तो नेक्स्ट है केस थर्ड आपका, वो है आपका इंटरमीडिएट प्रेशर। देखो इंटरमीडिएट प्रेशर पर क्या होगा कि यहाँ पर एक इक्वेशन दी थी इन्होंने, जिससे लो प्रेशर वाली इक्वेशन भी आ जाती थी और हाई प्रेशर वाली भी। वो थी आपकी के पी की पावर 1/n, जहाँ पर n क्या था, n जो है एक पोलिनोमियल फंक्शन था, नोमियल फंक्शन था यहाँ पर n आपका, और जो एक्स अपॉन एम की पावर थी वो डिपेंड करती थी अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर विच लाइज बिटवीन 0 to 1। एन की वैल्यू किसके बीच लाई कर रही थी, 0 से और 1 के बीच में। तो अगर आप खुद देखो, अगर एक्स अपॉन एम जो दिया गया है के पी की पावर 1/n में रखोगे, n इक्वल टू अगर आप रखते हो 1, तो आपको फर्स्ट वाली मिल जाएगी इक्वेशन पी की पावर 1। और अगर आप x अपॉन एम और के पी की पावर 1/n में n की वैल्यू रख देते हो इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, x अपॉन एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगी, पी की पावर 0 हो जाएगी, और x अपॉन एम किसके इक्वल हो जाएगा, आपके के। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ, 1/इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के पी की पावर 0 और ये के इक्वल आ जाएगा। तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर की सारी कंडीशन इसके अकॉर्डिंग जो है इजीली क्या होगी, आ जाएगी। तो लास्ट में अब फाइनल ग्राफ क्या मिला है हमें, ये है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये है प्रेशर स्टार्टिंग में स्ट्रेट जा रही थी, फिर क्या हो रही थी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही थी, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। तो ये तो हो गई थी आपकी हाई प्रेशर पर। यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास एक्स अपॉन एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी की पावर 0। ये स्टार्टिंग वाली हो गई लो प्रेशर पर, जहाँ पर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ये था लो प्रेशर पर। और ये आई थी आपके पास इंटरमीडिएट प्रेशर, इसकी क्या आई थी आपके पास, एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी की पावर 1/n। एन की वैल्यू अगर आप क्या रखते हो, 1 रखते हो, तो आपको लो प्रेशर वाली वैल्यू मिल जाएगी, और अगर इनफाइनाइट रखते हो तो हाई प्रेशर वाली की मिल जाएगी। इसके बाद कुछ डेरिवेशन था इनके अकॉर्डिंग, इन्होंने कुछ इस टाइप में लिखा था कि इनके पास अगर फाइनल इक्वेशन की बात करें तो वो क्या था, वो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पी की पावर 1/n। इंटरमीडिएट से ही दोनों मिली थी, तो इन्होंने इसे भी आगे भी ड्राइव किया था, हो गई थी के पी की पावर 1/n। अब क्या कर रहे हैं हम, दोनों साइड में लॉगरिथम ले रहे हैं, तो log x अपॉन एम इज इक्वल टू log के आ जाएगा प्लस 1/n log p आ जाएगा। फिर आप लिख सकते हो log x अपॉन एम, इसे हम लिख सकते हैं 1/n log p प्लस के प्लस log k, क्योंकि हमें लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमने इसे एडजस्ट कर दिया। और लास्ट में हमारे पास ये क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, x अपॉन एम इज इक्वल टू 1/n log p और प्लस log k। अगर हम इसे लाइन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो c क्या है, इंटरसेप्ट है, और m क्या है यहाँ पर, एक मिनट, m क्या है यहाँ पर, स्लोप है, स्लोप है। तो आपको y एक्सिस पर लेना है log x अपॉन एम, x एक्सिस पर क्या लोगे, log p लोगे, ये इंटरसेप्ट है log k, और स्लोप क्या है, 1/n है। तो अब इसे हम ग्राफ पे ड्रा कर सकते हैं इजीली, ये हो जाएगा आपका log x अपॉन एम, क्योंकि ये y एक्सिस पर आ रहा था, और log p x एक्सिस पे आ जाएगी, x एक्सिस ये y एक्सिस हुई। अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि प्लस में वैल्यू है तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये क्या हुआ आपका स्लोप हो गया 1/n, और ये क्या है आपका log को k, मीन्स क्या है, ये आपका इंटरसेप्ट है। अब यहाँ पर ये जो होता है एंड होता है फ्रेंडलिस्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है पूछ सकते हैं।